हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीडिया सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ सॉफ्ट ग्लैम वेडिंग मेकअप लुक, क्योंकि वेडिंग का सीज़न आ चुका है। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो मेकअप का सबसे पहला और सबसे बेसिक स्टेप होता है स्किन प्रेप। उसके लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करना होगा और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र जो भी तुम यूज़ करती हो रेगुलर उसे अप्लाई करो। बिना मॉइस्चराइज़र के मेकअप करना सही नहीं है। और मॉइस्चराइज़र के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का पीच मिल्क। और अपने अंडर आइज़ पे भी अच्छे से मॉइस्चराइज़र को लगा लो। और विंटर में हमारी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, तो मॉइस्चराइज़र तो स्किप करने लायक नहीं है भाई। तो मॉइस्चराइज़र के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है प्राइमर। अगर किसी का स्किन ड्राई है, क्योंकि मेरा स्किन ड्राई है, तो विंटर में मैं सजेस्ट करूँगी एक हाइड्रेटिंग इल्यूमिनेटर प्राइमर, जो कि है स्विस ब्यूटी रियल मेकअप बेस हाइलाइटर प्राइमर इन द शेड 01 नेचुरल। हाँ, नेचुरल कि बहुत अच्छा प्राइमर है। और इसमें हाइलाइटर भी है, तो तुम्हें स्टोव क्रीम लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 पंप ली हूँ बैक ऑफ द हैंड पे, क्योंकि सॉफ्ट ग्लैम मेकअप करना है तो हमें उतना ज़रूरत नहीं है। बाकी इट्स अप टू यू, तुम्हें कितना ज़्यादा ग्लो करना है। अगर डे में मेकअप कर रहे हो तो कम यूज़ करो, अगर नाइट का है तो तुम ज़्यादा यूज़ कर सकती हो। इसमें प्राइमर भी है, मॉइस्चराइज़र भी है, स्टोव क्रीम भी है, तो अलग से तीनों खरीदने का ज़रूरत नहीं होगा। हाँ, बट एक मॉइस्चराइज़र तुम खरीद सकती हो, बट स्टोव क्रीम और प्राइमर का तो नीड नहीं होगा। अगर किसी का बहुत ज़्यादा पोर्स है तो वो एक सिलिकॉन बेस यूज़ करे, उसके बाद ये यूज़ कर सकते हैं। प्राइमर के बाद अब हम करेंगे कलर करेक्शन। कलर करेक्शन के लिए अपने स्किन टोन से मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का प्रो कंसीलर पैलेट। कलर करेक्शन के लिए अपने स्किन टोन से 2 शेड डार्कर कंसीलर को अपने पिगमेंटेड एरिया पे लगाना चाहिए। या फिर अगर कोई किसी को ऑरेंज कलर करेक्टर पसंद है और इसे यूज़ करने का टेक्निक पता है तो यूज़ कर सकते हो। मैं नहीं जनरली यूज़ करती, क्योंकि मेरा मेकअप मुझे लगता है कि थोड़ा ऑरेंज टाइप हो जाता है, मुझे नहीं आता भाई। मैं खुद अभी बिगनर हूँ तो मैं नहीं करती हूँ। तो उसमें से अपने शीट से 2 शेड डार्कर, ये वाला शेड, विंटर का सीज़न और ये क्रीम बेस है तो पहले से इम्पल्सिफाई करो अच्छे से। उसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 फाइन फाउंडेशन। एक है मेकअप रेवोल्यूशन का फुल कवरेज फाउंडेशन इन द शेड F12, जो कि मेरे स्किन टोन से 2 शेड डार्कर है। और एक है ये जस्ट हब का सीरम फाउंडेशन, हाइड्रेटिंग सीरम फाउंडेशन, जो कि मेरे स्किन टोन से 3-4 शेड लाइटर है। तो मैं दोनों को मिक्स करके यूज़ करती हूँ। भाई इसमें से देखो, सी पहले तो पानी आएगा, उसके बाद ये प्रोडक्ट आएगा। अजीब ही किस्सा है इसका, तो कुछ ज़्यादा ही हाइड्रेटिंग है। ये बहुत बढ़िया, पर ये मेरे शेड का नहीं है। और कभी भी तुम जब कंसीलर से अपने अंडर आइज को हाइड करो, मतलब अपने शेड से 2 शेड डार्कर कंसीलर से, तो फाउंडेशन ट्राई करना एक शेड लाइटर यूज़ करने का। अगर तुम एग्जैक्ट अपने शेड का फाउंडेशन यूज़ करोगे तो तुम्हारा फिर मेकअप डार्क होने वाला है। सी, ये मेरे शेड से एक शेड लाइटर कंसीलर है, फाउंडेशन है। ओ भाई तो मिलता जुलता है थोड़ा सा। और ये वाला फाउंडेशन हम मिक्स करेंगे। तुम चाहो तो की ब्यूटी का यूज़ कर सकती हो, बहुत हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। सिर्फ ब्यूटी का भी अच्छा है, मार्स का भी अच्छा है, मेबलिन फिटमी भी सही है, बट वो तो मैट है तो। और सॉफ्ट ग्लैम है तो मैं ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी, मतलब मैं पूरे फेस पे अच्छे से इतने ही प्रोडक्ट से लगा लूँगी फिंगर से। और उसके बाद एक काबुकी ब्रश, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सिर्फ ब्यूटी का मेकअप ब्रश सेट। तुम चाहो तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकती हो, बट मुझे ब्रश पसंद है जनरली, तो मैं वही यूज़ करूँगी। कभी भी ब्रश को ऐसे ऐसे करके नहीं ब्लेंड करते, टैप टैप करके ब्लेंड करो। सी कितना बढ़िया मेकअप हो रहा है, और कितना अच्छे से ये ब्लेंड हो रहा है। पहली बात तो जब मैं स्टार्टिंग में ये ब्रश यूज़ करती थी तो मुझे ये ब्रश बिल्कुल नहीं पसंद था। आई डोंट नो वाई। मुझे लगता था कि ये बिल्कुल ब्लेंड नहीं बढ़िया से करता है, इसका ब्रशेस चुभते हैं। बट धीरे धीरे 1-2 महीने बाद मुझे ये ठीक लगने लगा, फिर मैं ज़्यादा यूज़ करने लग गई। सी
शेड का कंसीलर या फिर एक शेड लाइटर कंसीलर फॉर हाईलाइटिंग पर्पस। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला कंसीलर। ये मैं ब्रश से यूज़ करूँगी। ये भी है स्विस ब्यूटी का कंसीलर ब्रश। मैं फर्स्ट टाइम ब्रश से कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, वरना मैं नहीं करती हूँ। मुझे कंसीलर हाथ से लगाना पसंद है, पता नहीं क्यों, जबकि हाइजीन के लिए ब्रश से ही अप्लाई करना चाहिए। बट ये तो मैं खुद ही यूज़ करती हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हो, वैसे मेकअप आर्टिस्ट मेरा वीडियो क्यों ही देखेगा, बट फिर भी इनकेस कोई देख लिया गलती से ये वीडियो वायरल हो गया तो वो तो भाई ब्रश से यूज़ कर सकते। तो अपने हाइलाइटिंग पॉइंट पे जैसे यहाँ पे चिन पे फॉरहेड पे अप्लाई करो और सेम ब्रश से ब्लेंड कर लो। करेंगे अपने फेस को कॉन्टोर। इनसाइड का मेकअप एसेंशियल डुओ 2-in-1 स्टिक। पहले बैक ऑफ द हैंड पे प्रोडक्ट लो, उसके बाद अपने फिंगर से डॉट डॉट करके लगाओ, जहाँ अपने चीक बोन्स पे, यहाँ पे 1 2 3 सेम प्रोडक्ट लो, 1 2 3। अब सेम प्रोसेस पे स्टार्ट करो, 1 2 3। अब इसको तुम चाहो तो अपने इस ब्रश से भी ब्लेंड कर सकती हो। मैं करके देखती हूँ। ऐसे नीचे ब्लश जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक को। मेरा फेस ऐसे फुला फुला है, तो जिसका फेस, जिसे भी अपने फेस को से लिफ्टेड दिखाना है तो वो ऐसे ब्लश लगाए एल शेप में इस साइड। लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मैट शाइन लिपस्टिक इन द शेड 0307। सेम प्रोसेस, पहले बैक ऑफ द हैंड पे लो, पूरा हाथ गंदा हो जाता है। ये इसका शेड है 307, बट ये थोड़ा मरून टाइप में है। ये चॉकलेट लिखा हुआ है, चॉकलेट नहीं है। उसके बाद अपने फिंगर से ऐसे ऐसे अप्लाई करो, फॉर दैट लिफ्टेड लुक, वरना फेस मोटा मोटा हो जाएगा। एक तो ऐसे ही मेरा फेस गोल मटोल है, आई फील इट। हमेशा मेरे से ब्लश ऐसे यहाँ टेढ़ा लगता है। पाउडर ब्रश भी तुम अप्लाई कर सकती हो, बट विंटर में जितना हो सके उतना क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करो, ताकि तो इतना सब क्रीम प्रोडक्ट लगाने के बाद अब हमें करना होगा अपने बेस को सेट, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का नेचुरल ग्लो फेस पाउडर। इसमें 2 आता है, एक पिंक पाउडर आता है और एक ही येलो आता है। तुम चाहो तो कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकती हो, बट मैं यही करती हूँ क्योंकि मेरे पास यही है। कॉम्पैक्ट भी है मेरे पास फिट मी का, बट मुझे ये ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले प्रोडक्ट लो और डायरेक्ट नहीं अप्लाई करना है, इसीलिए मेकअप फ्रीज होता है। फिर बैक ऑफ द हैंड पे लो, रब करो, एक्सेस प्रोडक्ट निकल जाएगा। उसके बाद अपने अंडर आइज़ पे, जहाँ ज़्यादा मेकअप क्रीज करता है, मेरा अंडर आइज़ से करता है तो मैं पहले वहाँ लगाऊंगी। फिर मेरा फोरहेड से करता है तो मैं वहाँ लगाऊंगी। फिर मेरा नोज़ पे करता है तो मैं नोज़ पे अराउंड लगाऊंगी। यूज़ करेंगे पाउडर प्रोडक्ट, जैसे कि पाउडर ब्लश, ब्रॉन्जर एंड हाईलाइटर। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मास्क का पैलेट इन दी शेड 02। मैं 01 ऑर्डर की थी यार, 02 मिल गया मुझे, मेरे को अफसोस होता है इस चीज़ का।
अब क्या ही कर सकते हैं। और मैं सेम ब्रश सेट में से ये ब्लश कॉम्पैक्ट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, जिसमें तुम्हें से लाल ही दिख रहा होगी। मैं ब्लश अप्लाई करती हूँ। पहले करेंगे हम ब्रॉन्जर। ये मैं यूज़ करेंगे पैलेट, और इस ब्रश से ना ब्रॉन्जर नहीं करना चाहिए, मेरे पास और भी है नहीं। मैं सेम पैलेट में से ये वाले शेड को यूज़ करूँगी एज अ ब्लश। बाल बस क्या, सी कितना सुंदर लग रहा है। और हाईलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का हाईलाइटर, क्रीम हाईलाइटर। इसलिए सेम प्रोसेस से बैक ऑफ द हैंड पे लो। मुझे क्रीम हाईलाइटर ज़्यादा पसंद है। आउटर हाईलाइटर से फिंगर से ब्लेंड करो, इमल्सीफाई करो, उसके बाद फिंगर से टैप टैप करके अप्लाई करो। अच्छे से ब्लेंड करो। और अगर तुम्हें लगे कि हाईलाइटर ज़्यादा लग गया मेरी तरफ, तो जिस ब्रश से तुमने फाउंडेशन को, कंसीलर, ब्लश, ब्राउन सबको ब्लेंड की थी, उसी सेम काबू की ब्रश को लो और टैप टैप कर दो 2 से 3 बार, बस हो गया। अगर इसके बाद भी हाईलाइटर कम लगे तो पाउडर हाईलाइटर से तुम सेम जगह पे लगा सकती हो। आई मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अपने आईब्रोज को करना। सी आईब्रोज करने से लोग कितना डिफरेंस लगा, कितना सुंदर लग रहा है। तो आईब्रो को अपने टाइम लेके अच्छे से करो जितना हो सके। मैं तो भाई अपने आईब्रो को बहुत टाइम लेके करती हूँ। आई वॉन्ट माई आईब्रो लुक वेरी शार्प एंड प्रिसाइज। अगर किसी को पाउडर से नहीं करने आता तो वो एक जेल बेस आता है आईब्रो, वो ले सकता है। मुझे तो ये सही लगता है तो मैं ये यूज़ कर सकती हूँ। और मैं आईब्रो के लिए पेंसिल लगेगी, पेंसिल मुझे नहीं यूज़ करना आता, तो मैं अपने आईज़ के बेस को क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी एक लाइटर शेड का कंसीलर, थोड़ा काफ़ी लाइट। उसे लेके अपने आईलिड पे लगा लो और फिंगर से ब्लेंड करो। अगर देखो तुम अगर अपने आईलिड पे अगर अपने शेड के अकॉर्डिंग कंसीलर लगा ली तो वो पॉपअप नहीं करेगा, आई शेडो पॉपअप नहीं होगा। तो इसलिए हमेशा लाइटर शेड का कंसीलर लो। तुम चाहो तो अपने बेस मेकअप से पहले भी आई मेकअप कर सकती हो, ताकि वो मेस ना हो। थोड़ा तो मेस हो जाता है। फिंगर से अच्छे से ब्लेंड करो। और उसके बाद सेम अपने फेस पाउडर से उसको सेट करो अच्छे से। बिना सेट किए कभी भी आई शेडो नहीं लगाना, इसीलिए फिर तुम्हारा आई शेडो क्रीज होने लगेगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो सेट कर लो।
अब हमारा आईज़ के लिए बेस बहुत रेडी है। सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि आई शेडो ब्लेंडर ब्रश स्विस ब्यूटी इस पर लिखा हुआ है। मैं हिलाई लोडा के सेम पैलेट में से ये एक ब्राउन शेड लूँगी, जो कि मेरा मोस्ट यूज कलर है। द स्टफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके बाद अच्छे से ब्लेंड करो। अच्छे से जितना हो सके उतना आई मेकअप को जितना तुम टाइम दोगे तुम्हारा आई मेकअप उतना ही प्यार और निखर के आएगा। सी कितना सुंदर से ब्लेंड हो रहा है। तो अपने आईलिड पे एक ट्रांजिशन शेड लगा लो, देखो जस्ट लाइक दिस ब्राउन शेड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपने इनर कॉर्नर, आउटर कॉर्नर पे। इनर कॉर्नर तो ये है, आउटर कॉर्नर के लिए तुम एक डार्क शेड ले सकती हो, बट मैं इस ड्रेस के अकॉर्डिंग लूँगी। मैं ये रेडिश टाइप शेड लूँगी सेम ब्रश में। और स्टॉप करो, बहुत ज़्यादा ये पिगमेंटेड शेड है तो कम लेना। थोड़ा सा अपने बैक ऑफ हैंड पे भी लगा लो। उसके बाद अपने आउटर कॉर्नर पे लगा के सिर्फ यहीं ब्लेंड करो, पूरे अपने आईलिड पे मत लाओ, इतने दूर ही ब्लेंड करो। और सेम चीज़ मैं अपने इस साइड वाले आईज पे भी कर लूँगी। सी हो गया। और अभी ब्लेंड नहीं हुआ है ये। ब्लेंडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का एक ये फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश। आई मेकअप में ब्लेंडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसके बिना आई मेकअप बहुत अधूरा है। इसके बिना आई मेकअप अच्छा भी नहीं लगेगा, बहुत वाहियात लगता है। अगर कभी कहीं भी कलर कम लगे प्लीज़ उसे अच्छे से ब्लेंड करो। ये नहीं कि एक आँख में बहुत सुंदर लग रहा है एक आँख खराब, तो ऐसा नहीं करना है। तो सी इनर कॉर्नर पे, आउटर कॉर्नर पे अब मैं मार्स की ये फेस पैलेट में से ये वाला शेड लूँगी। ये काफ़ी लाइटर शेड है, जो कि फेस पे मेरे फेस पे अच्छा नहीं लगेगा, मेरे स्किन टोन पे अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं इसे आईलिड पे लगाऊंगी अच्छे से। ये कितना पिगमेंटेड है। ये मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहा है। सिमर शेड में ज़्यादातर अपने फिंगर से लगाती हूँ,
अगर खुद का मेकअप कर रही हो तो तुम फिंगर से लगा सकते हो, किसी का मेकअप कर रही हो तो थोड़ा तो हाइजीन मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए तुम अपने ब्रश से भी अप्लाई कर सकती हो। सेम, अब सेम एक ब्रश लो, अब सब चीज़ को अच्छे से ब्लेंड कर लो ताकि कुछ हार्श ना लगे। कितना सुंदर लग रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप है आईलाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का आईलाइनर, जिससे हम ट्राई करेंगे विंग आईलाइनर बनाने के लिए, कि मुझे नहीं आता है। पता नहीं मैं विंग आईलाइनर बनाना कब सीखूंगी। लेट्स ट्राई। भाई हो गया। सी, शायद विंग बन गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। थोड़ा भी हो तो मुझे चलेगा, क्योंकि मुझे नहीं आता, मुझे पता है, इसलिए मैं आईलाइनर बहुत कम यूज़ करती हूँ। अब मैं सेम इस आईलिड्स पे भी लगाऊंगी। फाइनली विंग आईलाइनर लग गया। सी, आई थिंक थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हुआ है, बट इतना चलेगा क्योंकि मैं विंग लाइनर नहीं लगा पाती यार। अब मैं यूज़ करूँगी काजल। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तुम चाहो तो न्यूड काजल भी लगा सकती हो अपने आईज को बड़ा दिखाने के लिए, बट आई एम ब्लैक काजल पर्सन। अब काजल स्मच ना करे, इसके लिए हमें इसे भी ब्लेंड करना होगा, सेट करना होगा। आई मीन सेम पैलेट में से सेम ब्लैक शेड यूज़ करूँगी। ब्रशेस नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा डस्ट ऑफ, देन अप्लाई इट, जो कि बहुत ज़रूरी है ये स्टेप, वरना काजल तो बहुत बह जाता है मेरा। अगर किसी को काजल नहीं पसंद है तो वो नहीं भी लगा सकता है।
अब हम यूज़ करेंगे मस्करा। मैं लोअर लैश लाइन पे भी आई शेडो लगाऊंगी। मैं सेम ये रेडिश पिंकिश शेड लूँगी। डस्ट आउट वेरी पिगमेंटेड शेड इट इज़। ओके, अब इसे ब्लेंड करो नीचे, हल्का हल्का ब्लेंड करो। ताकि एक सुंदर लगे, ब्लेंडिंग अच्छा लगे। सही, कितना सुंदर लग रहा है। अब यूज़ कर सकती हो तो मस्करा। मस्करा के लिए तुम्हारे पास जो मस्करा है वो यूज़ करो। मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का लैश ट्विस्ट कर्लिंग मस्करा, जो कि बहुत अफोर्डेबल भी है और बहुत अच्छा क्वालिटी का है। देखना भाई आराम से कहीं आँख में ना जाए। के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का मैट इंस्टेंट मैट 307 लिपस्टिक। इससे अपने लिप को आउटलाइन करूँगी। ये हो गया। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी इनसाइड का लिपस्टिक इन द शेड A25 मैरी बेरी, जो कि अब शायद नहीं मिलता है और मेरा फेवरेट लिपस्टिक है। कितना ख़त्म हो चुका है ऐसे ही। तो अब मैं करूँगी इस दोनों को ब्लेंड। और अब मैं यूज़ करूँगी कंसीलर, सबसे लाइटर शेड लूँगी अपने थोड़े से दम अमाउंट में और इससे मैं यहाँ अप्लाई करूँगी। ब्लू हेवन का लिप शाइन रोल ऑन ग्लॉस, जो कि काफ़ी अच्छा ट्रांसपेरेंट ग्लॉस है, पर थोड़ी देर बाद ही थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन हो जाता है पिंकिश।